हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीबज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज की, जो कि है IIM बैंगलोर। आज की वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानने वाले हैं। IIM बैंगलोर के अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, प्लेसमेंट्स कैसी है, बैच प्रोफाइल कैसी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट MBA के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडीबज़ के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाती है। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। इस समय कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं पेन ड्राइव कोर्स पे, जिनको आप जाके अवेल कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें IIM बैंगलोर की, तो IIM बैंगलोर को एक लीडिंग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है एशिया के अंदर। और IIM एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी 2017 के अंदर, तो इसको IIM बैंगलोर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और बहुत अच्छी बात है इसकी लोकेशन, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु के अंदर ये सिचुएटेड है, जहां पे प्रॉक्सिमिटी में टू सम ऑफ द लीडिंग कॉर्पोरेट हाउसेज इन द कंट्री, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज, एडेड एडवांटेजेस इन सब चीज़ों की मिलती है। और इंटीग्रेट ये कर पाते हैं क्लासरूम नॉलेज को विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के। और अगर हम बात करें कि ओल्डेस्ट IIMs के अंदर, मतलब जो इंडिया के सबसे प्रीमियम्स IIMs हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, जिनको ABC कहा जाता है, उसमें से एक IIM बैंगलोर है। अगर फर्दर फ्रेंड्स हम इसकी रैंकिंग्स देखें तो आप देख सकते हो कि एडुनिवर्सल 2021 रैंक 1 थी। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट रैंक 1 थी। QS EMBA रैंक 1 इन इंडिया एंड 9 इन APAC रीजन थी। QS ग्लोबल MBA रैंक 2nd इन इंडिया थी। QS मास्टर्स रैंक 2nd इन इंडिया थी। FT MBA 2021 2nd इन इंडिया थी। तो आप देख सकते हो बहुत बहुत अच्छी रैंकिंग इस कॉलेज की। इसको टॉप MBA कॉलेज भी एक तरीके से माना जाता है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जिनको आप देख सकते हो। अंडर ग्रेजुएट लेवल अगर आपका हो गया है तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप देख सकते हो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको MBA कहा जाता है। PGP के नाम से भी ये जाना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। और दूसरा है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो अगेन 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम भी है इनके पास। फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1 ईयर फुल टाइम है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव MBA कहते हो। एंड 2 ईयर वीकेंड प्रोग्राम भी है यहाँ पे। तो इनको बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको IIM बैंगलोर की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी वो ही है जो कैट एग्जाम की है, कि यानी कि मिनिमम आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसका मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो अपनी बैचलर्स डिग्री के, तो भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप, सिंस ये एक IIM है तो ये सिर्फ कैट एग्जाम एक्सेप्ट करेगा, और कोई भी सेपरेट फॉर्म आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आप कैट का फॉर्म भरते हो उसके अंदर जब आप IIM बैंगलोर को सिलेक्ट कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली IIM बैंगलोर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर बात करें कि इनके बैच का ब्रेकअप कैसा रहता है, तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग से टोटल 392 स्टूडेंट्स थे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से 10 थे, कॉमर्स से 37 थे, लॉ से 1 था, साइंस से 30 थे एंड अदर से 10 थे। टोटल 480 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे 338 मेल्स थे एंड 142 फीमेल्स थी। 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो CA CS ICWA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके आए थे। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो नील वर्क एक्स वाले 119 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा थे वो 2 to 3 इयर्स वाले थे, 146। बाकी 1 मंथ से 12 मंथ्स वाले 17 थे, 1 साल से 2 साल वाले 94 थे, और आप देख सकते हो कि 3 साल से 4 साल वाले 82 स्टूडेंट्स थे। फर्दर अगर हम एज प्रोफाइल को देखें
तो आप देख सकते हो कि 23 से 25 की एज वाले मैक्सिमम बच्चे 283 थे, 26 से 28 वाले 128 थे, एंड अबव 28 वाले 6 स्टूडेंट्स थे। तो आप देख सकते हो एवरेज एज आप देख सकते हो अराउंड 24 ईयर्स के आसपास आपको इस कॉलेज में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए इस कॉलेज के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया स्क्रीन पे, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंट्रीज ही बता दूं तो इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, और साउथ अमेरिका में अगेन यूएसए की एक साउथ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी है जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, जहां पे जिसमें ये बच्चों को एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। तो इसमें आपको एक्सचेंज प्रोग्राम के ग्लोबल एक्सपोजर की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये इनके पार्टनर स्कूल्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके एमबीए प्रोग्राम में अराउंड 480 सीट्स है। इसका मैं ब्रेकअप आपको पूरा ऑलमोस्ट बता चुका हूँ कि कितने मेल्स है कितनी फीमेल्स है। अगर हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें। क्या क्या है वो पैरामीटर्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है जो कि है वैट और पीआई का राउंड, और फिर फाइनल सिलेक्शन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। वो कैसे कैलकुलेट होगा इसको भी हम अभी आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये मिनिमम कट ऑफ आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बट लेट मी टेल यू मिनिमम कट ऑफ आने से आपको इसकी कॉल नहीं आएगी। मिनिमम कट ऑफ का मतलब ये है कि आपको ये सेक्शनल कट ऑफ भी अचीव करनी है, ठीक है, ये भी अचीव करनी है, और जो भी फाइनल कट ऑफ होगी अकॉर्डिंग टू वेरियस पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका एकेडमिक जो डिसिप्लिन था, उन सारी चीजों के ऊपर जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी अचीव करनी है, और ये सारी सेक्शनल भी अचीव करनी है। अदरवाइज अगर आपकी सेक्शनल अचीव नहीं हुई और फाइनल अचीव हो गई तो आपको ये एलिजिबल नहीं मानेंगे। इसके बाद 10th एंड 12th मार्क्स को भी कैलकुलेट इसके मार्क्स करने का इनका एक तरीका है कि ये डिवाइड करेंगे ईच स्कोर बाय द 90th परसेंटाइल स्कोर जो कि उस बोर्ड के अंदर ऑब्टेन होता है। ये डेटाबेस 10th एंड 12th का ऑफ ऑल कैट एप्लीकेशंस पिछले पास्ट 2 इयर्स के ये यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि 90th परसेंटाइल स्कोर क्या होगा। और अगेन मैं आपको बता दूं 10th एंड 12th के जब भी ये मार्क्स कैलकुलेट करेंगे उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेन सब्जेक्ट है या नहीं, एडिशनल सब्जेक्ट है या वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर वो आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है और उसके आगे कुछ मार्क्स मेंशन्ड है तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्क एक्सपीरियंस को किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए अगर आपका 36 मंथ से ज्यादा का वर्क एक्स है तो आपको सीधा 8 मार्क्स है। बट मान लीजिए 0 से 36 मंथ्स का वर्क एक्स है तो उसमें क्या करेंगे, जितना भी वर्क एक्स है उसको 8x कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 मंथ्स का है तो 20 इंटू 8 एंड डिवाइड बाय इसको 36 कर दिया जाएगा। तो जो भी आएगा उतने स्कोर आपको मिलेगा। ये वर्क एक्सपीरियंस को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर फेज 1, यानी कि जो वैट एंड पीआई है उसको किस बेसिस पे कितने कितने पॉइंट से देंगे। और ये मैं आपको अगेन बता दूं ये पैरामीटर्स है, ईयर ऑन ईयर चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए तो ये पैरामीटर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट ये कर सकती है, ये इनका डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल कैट को ये 55 पॉइंट्स देंगे, और 55 पॉइंट्स भी कैसे हैं, वीआरसी को 19 पॉइंट्स है, यहाँ पे 40 लिखा है, 40 नहीं है 55 है, ठीक है। वीआरसी को 19 पॉइंट्स है, डीआईएलआर को 21 पॉइंट्स है, एंड क्वांट्स को 15 पॉइंट्स है। उसके बाद क्लास 10th के मार्क्स को 15 पॉइंट्स से देंगे, क्लास 12th को 15 देंगे, वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल कोर्सेज को 10 देंगे, एंड जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो तो 5 मार्क्स देंगे। फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर किस बेसिस पे ये कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी स्क्रीन के सामने है कि कैट को ये 25% मार्क्स देंगे, 10th को 10%, 12th को 10%, वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को 10%, वैट स्कोर को 10% और पर्सनल इंटरव्यू को 35%। और इन्होंने आगे ये भी बोला हुआ है कि कैंडिडेट जिनके गुड एकेडमिक्स है, गुड वर्क एक्सपीरियंस है और जिनका कैट कट ऑफ फ्यू पॉइंट से रह गया है, बट उनको ये प्रेफरेंस देंगे इंस्टेड उनको जिनकी कैट कट ऑफ क्लियर हो गई है बट पुअर एकेडमिक्स और नो वर्क एक्सपीरियंस है। ये इनकी एडमिशन पॉलिसी में लिखा होता है। और ये जो 25 पॉइंट्स है कैट को, ये किस तरीके से देंगे, ये 8.75 पॉइंट्स ये देंगे आपको वीआरसी के लिए, फिर 10 पॉइंट्स देंगे
DILR के लिए और 6.25 पॉइंट्स ये देंगे क्वांट्स के लिए। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ। सो फी स्ट्रक्चर इस कॉलेज की 25 लाख रुपीज है अप्रॉक्सीमेटली। इसके अंदर ट्यूशन फी, लाइब्रेरी, इंटरनेट, केस परमिशन, रॉयल्टी, कोर्स मटेरियल, हॉस्टल रूम रेंट, ये सारी चीजें एक्सेप्ट मेस चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं एज पर एक्चुअल्स। कट ऑफ, अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो इस कॉलेज की कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 99 परसेंटाइल से ज्यादा ही लाना है तो ही आपको इसकी कट ऑफ आएगी। इसकी कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिसाइड होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके जेंडर पे, आपकी कैटेगरी पे, आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी के ऊपर। जितने आप कॉम्पिटिटिव डोमेन से जाओगे उतनी ज्यादा कट ऑफ होगी, और जितने डाइवर्स डोमेन से जाओगे उतनी कट ऑफ आपकी कम होगी। फ्रेंड्स फर्दर आपको ये फीस से घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे IIM बैंगलोर के अंदर एक तो इनका बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, बहुत सारे बैंक्स के साथ भी टाई अप है। फर्दर यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है जिनको आप अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एड है उन बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए जिनकी क्यूमुलेटिव फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं है। फर्दर आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है यहाँ पे 1.75 लाख की। ओपी जिंदल यहाँ पे है जिनको फर्स्ट 10 टॉपर्स ऑफ सेकेंड ईयर उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सिटी वुमेन्स लीडर अवार्ड भी है यहाँ पे। उसके बाद ट्यूशन एक्सपेंसेस को ये कवर कर लेते हैं उसमें। उसके बाद सोसाइटी जनरल ग्लोबल सॉल्यूशन सेंटर इंडिया स्कॉलरशिप है। उसके बाद रन वेल एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप है। उसके बाद फर्दर येस बैंक स्कॉलरशिप भी है। फर्दर और भी कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसको आप इस कॉलेज में जाके अवेल कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम इसके प्लेसमेंट का डेटा देखें तो पहले समर प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। सो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 4% बच्चे गए हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कमर्शियल बैंकिंग में 14% है। ई कॉमर्स में 5% है। जो मैक्सिमम बच्चे गए हैं वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर गए हैं 43%, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बैच जो गया है वो समर प्लेसमेंट में वो कंसल्टिंग के अंदर गया है। बाकी सारे डोमेन्स के अंदर भी प्लेसमेंट्स हुई हैं। फर्दर टॉप रिक्रूटर समर प्लेसमेंट्स के लिए हम देख सकते हैं एक्सेंचर ने 30 ऑफर्स दिए हैं, अमेजॉन ने 23, मैकिन्जी ने 22, बेन ने 19, TCS ने 18, बॉस्टन BCG ने 17, कर्नी ने 16, EY ने 15 ऑफर्स दिए हैं। फर्दर अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स देखें तो ये दोनों की कंबाइंड है, यानी कि PGP और बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल मिला के 512 थे, नंबर ऑफ ऑफर्स 606 थे, नंबर ऑफ कंपनीज 164 थी। प्री प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 300 बच्चे, यानी कि आधे से ज्यादा बैच को तो आप मान लीजिए प्री प्लेसमेंट ऑफर ही मिल गया। उसके बाद लैटरल प्लेसमेंट 94 स्टूडेंट्स की थी, ओवरसीज ऑफर 14 थे, इंटरनेशनल ऑफर्स, और फाइनल नंबर ऑफ ऑफर्स ड्यूरिंग फाइनल प्लेसमेंट वीक में 221 थे। अगर हम टॉप रिक्रूटर्स फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में देखें तो BCG ने 26 ऑफर्स किए हैं, बेन ने 22, एक्सेंचर ने 22, TCS ने 18, मैकिन्जी ने 16, अमेरिकन एक्सप्रेस ने 15, अर्नस्ट एंड यंग ने 14। फर्दर आपकी स्क्रीन के सामने डेटा है। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो मीडियन सैलरी 33 लाख रुपीस पर एनम थी और एवरेज सैलरी 35 लाख रुपीस पर एनम थी। और अगर आप यहाँ पे जाके टॉप 25%, टॉप 10% के अंदर या टॉप 50% में आ जाते हो तो ये आपकी एवरेज सैलरी मच मोर देन 40 लाख रुपीस पर एनम ये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IIM बैंगलोर के बारे में। आई होप अब IIM बैंगलोर के रिलेटेड आपकी सारी की सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप पेन ड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।